हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। दोस्तों आज नया साल है और नया साल में नया चीज़ लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिटेल देखेंगे एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि हमारा जो इजी ट्रिक्स का एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उसमें कंटेंट भी हमने रिकॉर्डेड करके डाल दिया है। तो उसमें किस तरह का कंटेंट है और क्या कंटेंट है वो सारी चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या क्या मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, कौन कौन सा टॉपिक बहुत ही सही तरीके से कवर कर दिया है। तो चलिए आपको मैं डिटेल सबसे पहले बताता हूँ कि इस कोर्स में टोटल चीज़ें हमने क्या क्या कवर करके रखा है। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे भी देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, उस लिस्ट में भी आप देख सकते हो। मैं लिस्ट में डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ पढ़ कर कि ये लिस्ट में क्या क्या आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहला मैं बता दूं कि अधिवेशन जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, अधिवेशन, वो आपको यहाँ पे ऊपर में देखने को मिल रहा होगा। अधिवेशन दोस्तों मैंने 57 का 57 कवर किया है और लूसेंट में दोस्तों मैंने जो कवर किया है बुक से, ये बुक से कवर किया है और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सारा चीज़ कवर कर दिया गया है। और जो बुक मैंने कवर किया है वो इसका लूसेंट का अगेन दूसरा बुक को कवर किया है और तीसरा मैंने जो बुक पकड़ा है वो स्पीडी को पकड़ा है। तो ये सारे बुक को मैं रेफरेंस लेते हुए ये कंटेंट को मैंने तैयार किया है ताकि ये सारे, और तीसरा बात आपको ये और बुक मिलेगा क्रॉन पब्लिकेशन का, जो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें प्रीवियस ईयर का और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पेपर भी मिल जाएगा। तो ये सारे बुक से मैंने इस कंटेंट को तैयार किया है और बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैंने इसमें सारी चीज़ को कवर करवाया है। कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ने आना है तो दिमाग में ये सेट करके आना है कि आज ये जो भी मैं चैप्टर पढ़ूंगा या फिर जो भी टॉपिक पढ़ूंगा ये मेरा हो जाएगा। मतलब उसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने क्या किया है हर एक टॉपिक को आपको टिप्स पे याद करवा दिया है वहीं पे। उसके बाद हमने क्या किया है MCQ लिया है प्रीवियस ईयर का। हर एक वीडियो में, ऑलमोस्ट सारे वीडियो में 90% वीडियो में मैंने क्या किया, लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए रखा है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और बहुत ही आसानी तरीके से मैंने पहले थ्योरी को कवर करवा दिया, याद करवा दिया, आपको टिप्स पे याद हो गया। उसके बाद आपको लास्ट में MCQ देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो चलिए मैं टॉपिक पे बात करता हूँ जो कौन कौन सा टॉपिक को मैंने कवर किया है। पहला आपको दिख रहा होगा अधिवेशन पे दोस्तों मैंने टोटल 3 वीडियो बनाया है, जिसमें 57 का 57 अधिवेशन जो लूसेंट में दिया है सब बारीकी से कवर किया है। उसमें आपको अध्यक्ष कहाँ के कौन थे, कहाँ पे अध्यक्ष मतलब कहाँ पे हुआ था और उसमें क्या मेन बातें थी, किस ईयर में हुआ था, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि 1925 में अधिवेशन कितना नंबर का था, कहाँ पे हुआ था, अध्यक्ष कौन कर रहे थे, बहुत ही आसानी तरीके से करूँगा। मैंने वहाँ पे सिर्फ एक मैथमेटिकल फार्मूला बताया है 1885 + n-1 = वर्ष। उसी फार्मूले से आप 1929 तक कोई भी अधिवेशन का ईयर निकाल सकते हो, कोई भी रटने का जरूरत नहीं है। अगर मैंने बोल दिया 27 नंबर का अधिवेशन क्या था, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इस ईयर में हुआ था। अगर बोल दिया वंदे मातरम कब बोला गया था या जन गण मन कब गाया गया था, तो आसानी तरीके से सब कुछ मैंने इसमें कवर कराया अधिवेशन, और लास्ट में MCQ भी कवर करवा दिया है। उसके बाद मैंने दोस्तों नदियों के किनारे बसे शहर, जिसमें हमने 40 करवाया है, जो लूसेंट में टोटल 40 दिया है सबका करवा दिया है, प्लस उसमें MCQ करवाया है। उसके बाद प्रमुख नारे एवं वचन, जिसमें टोटल 25 है, उसमें MCQ भी मैंने ऐड किया है लास्ट में। और 1857 क्रांति कौन कहाँ से तथा दबाने वाले कौन थे, जो लूसेंट में आपको लिस्ट दिया है कि उनको दबाने वाले कौन थे और इधर कौन थे। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैंने कवर किया है। देखो दोस्तों मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही फनी तरीके से कवर करने की कोशिश किया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा था जिसको उसको अंग्रेज के द्वारा फंसा दिया गया था, तो तत्या टोपे को उसको टोपी पहना दिया, तो ऐसे करके मैंने बहुत ही तरीके से याद करवाया। जैसे अगर आपसे पूछ देंगे क्या कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँगा ना आपको कि मैं क्या करूँगा कि आज आपने सब्जी बनाया क्या चीज़ का, आलू और शिमला मिर्च का, मैंने आज सब्जी बनाया था आलू और शिमला मिर्च का, बस आपका आंसर आ गया कि आलू का जो संस्थान केंद्र मतलब जो शोध संस्थान है वो कहाँ पे है बताओ ध्यान से, शिमला में। डायरेक्टली आपका आंसर क्या आ जाएगा, शिमला आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने बहुत ही आसानी तरीके से सारी चीज़ को कवर किया है। आगे देखिए ध्यान से, 1857 के क्रांति में मैंने 2 वीडियो बनाया है, दोनों में MCQ। इसके बाहर आपको 8057 पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कवर कर दिया है। उसके बाद नोटों पर बने चित्र, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो आपका डायरेक्टली टिप्स पे याद हो जाएगा।
अम्ल के प्रमुख स्रोत, अम्ल के प्रमुख स्रोत। थोड़ा सा ध्यान दे के आप देख लीजिए हर एक टॉपिक को, क्योंकि कोई भी कोर्स में आपको इतना डिटेल टॉपिक के बारे में नहीं बताएगा। पता चलेगा आप खरीद के चले गए, वहाँ पे क्या मिला नहीं मिला आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं पूरा ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा हूँ कि मैंने इस कोर्स में क्या क्या कवर किया है, क्या आपको ये सारे टॉपिक करना है, क्या आपको ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या आप ये सारी चीज़ को याद करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप पहले देख लो, नहीं तो फिर बाद में आप कंफ्यूज करोगे क्या है नहीं है। पहले देख लो, आसानी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि क्या क्या मैंने टॉपिक कवर किया। मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या कवर किया है, ठीक है, क्योंकि आपको तो यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, बट इसके अंदर मैंने क्या क्या वो भी बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मैंने कोर्स ले लिया और फिर पछतावा पड़ रहा है कि यार मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं कोर्स का प्राइस भी बहुत कम रखा हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह करना है और कितना प्राइस रखा हूँ। पहले टॉपिक के बारे में डिटेल देख लो। अगला है नोटों पर बने चित्र, सिर्फ 3-4 मिनट लूंगा, डायरेक्टली आपको टिप्स पे याद रहेगा। 500 पे कौन सा है, 100 पे कौन सा है, 200 पे कौन सा है, 1000 पे कौन सा है, डायरेक्टली आपको 2000 पे कौन सा है, डायरेक्टली नया नया जो करेंसी आया है उसमें जो है सारी चीज़ बता दूंगा। अम्ल के प्रमुख स्रोत प्लस MCQ मैंने करवाया है। महाजनपद के सारे राजधानियाँ टिप्स पे याद करवा दूंगा, उसमें MCQ। सिंधु घाटी सभ्यता, सिर्फ इसमें मैंने इंपॉर्टेंट MCQ लिया है 70, और वैदिक संस्कृति इसमें भी मैंने 70 MCQ लिया है। MCQ को भी बहुत ही आसानी तरीके से मैं रिलेट करके याद करवा दिया हूँ, तो वो बस MCQ भी देख लोगे तो हो जाएगा, वो सारे प्रीवियस ईयर का MCQ है। उसके बाद व्यक्तियों के उपनाम सारे जितने लूसेंट में थे 69 का 69 मैंने कवर किया। उपाधि, उपाधिकर्ता और दाता, इसमें भी जितना सारा था लूसेंट में सारे कवर कर दिया। इंपॉर्टेंट डेज, वेरी इंपॉर्टेंट डेज जो लूसेंट में था टोटल 175 मैंने कवर किया है, और 120 MCQ कवर किया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सोच लो 175 जितना था लूसेंट में सारा कवर करवा दिया, प्लस उसमें 20-25 और मैं ऐड किया हूँ, और 120 MCQ भी करवा दिया हूँ जो प्रीवियस ईयर के, उसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों कवर है। तो डायरेक्टली आपका इंपॉर्टेंट डेज यहाँ से कवर हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बट उसमें बहुत सारे कुछ गलती वगैरह भी था और बहुत सारा प्रॉब्लम भी था, क्योंकि उसका क्वालिटी भी सही नहीं आ रहा था। तो उसको आपको नहीं करना है, लूसेंट का सारा करना है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक से और बहुत सही तरीके से लिया गया है, ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें टोटल मैंने 35 कवर किया है, जिसमें स्थापना और मुख्यालय दोनों एक साथ। अगर मैंने बोल दिया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहाँ जिनेवा है, फिर कहाँ पे है उसका डायरेक्टली आपको ईयर, कौन सा ईयर में हुआ था वो भी याद हो जाएगा, क्लियर है। जैसे OECD आया था जो मैंने याद कराया था, शादी, डायरेक्टली शादी पेरिस, शादी को डिकोड कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। आगे देखिए ध्यान से, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, बहुत ही आसानी तरीके से एक वीडियो में दोनों कवर कर दिया हूँ। राज्यों का गठन वर्ष, किस वर्ष गठन हुआ था, बहुत ही आसानी तरीके से इसको भी किया हूँ। अगला राज्यवंश और उनके संस्थापक, इसमें टोटल 56 थे लूसेंट में, 50 का 56 आपको टिप्स पे मैं याद करवा दिया हूँ। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जिसमें 65 है लूसेंट में, सारे कवर करवा दिया हूँ। जितने भी शोध संस्थान है, जैसे मैंने अभी बताया था ना कि कैसे याद करना है, जैसे बोला कि आपको इस बार एग्जाम में भी आया था कि शिमला जो है वो वहाँ पे क्या है, तो आलू अनुसंधान केंद्र है। कैसे याद कराया हूँ मैं कि मैंने आज क्या बनाया था, आलू और शिमला मिर्च का सब्जी बनाया था, बस आपको याद रहेगा, जीवन भर याद रहेगा। ये चीज़ नहीं याद रहेगा क्या कि आलू और शिमला मिर्च का मैंने सब्जी बनाया, बस याद हो गया कि हाँ आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, शिमला में, आंसर आ गया। ऐसे करके मैंने सारे चीज़ को कवर किया है। अगला राज्यवंश और उनके संस्थापक हो गया, भारत के प्रमुख शोध संस्थान भी हो गया। भारत में प्रथम महिला, जो लूसेंट में विविध सेक्शन में दिया है, जिसको बहुत ही ज़्यादा डिमांड था और बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे कि वो याद ही नहीं होता है। तो भारत में प्रथम महिला 69 का 69 जितना भी लूसेंट में सारा। भारत में प्रथम पुरुष 51 जितना लूसेंट में सारा कवर किया हूँ। भारत में सर्वाधिक बड़ा लंबा ऊंचा टोटल 56 था लूसेंट में, सारा कवर किया हूँ। बहुत ही आसानी तरीके से जितना न्यू बुक लूसेंट का था वो सारा कवर किया हूँ। अगला वाद्य यंत्र और उनके वादक प्लस MCQ 56, उसमें मैं 40 MCQ लिया हूँ प्रीवियस ईयर प्लस और MCQ इंपॉर्टेंट लिया हूँ। और वाद्य यंत्र और उनके वादक जो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है उसको भी करवाया हूँ। पुस्तक एवं उनके लेखक, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो SSC का एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने पुस्तक और उनके लेखक, जो ओल्ड पुस्तक होता है, करंट अफेयर वाला नहीं, जो ओल्ड पुस्तक होता है वो पुस्तक मैंने टोटल इसमें कवर करवाया हूँ 65 के आसपास, 60 के आसपास करवाया हूँ। उसमें प्लस 50 MCQ करवाया हूँ। बहुत ही आसानी तरीके से सारा बुक एंड ऑथर आपको याद हो जाएगा, टिप्स पे याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या करवाया, धार्मिक आंदोलन के प्रमुख संस्था, जो भी धार्मिक आंदोलन था,
लूसेंट में जितना दिया हुआ था धार्मिक आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ये सारे जो थे, ये सारे चीज़ को मैं बहुत आसानी तरीके से करवाया हूँ और MCQ भी इसमें कवर करवाया हूँ। तो ये सारे टॉपिक आपको मैंने इस पूरे कोर्स में कंप्लीट करवाया हूँ। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको करना कैसे है और कैसे आगे बढ़ना है एप्लीकेशन की तरफ। तो ये सारा टॉपिक मैं आपको डायरेक्टली पूरा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मैं डिटेल बता दिया कि मैं क्या देने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि पे कोर्स ले लिया फिर पछतावा हो रहा है कि क्या दे दिया या नहीं दे दिया। अब देखो मैं इसमें और क्या करूँगा, देखो ध्यान से, कि आने वाला टाइम में इसमें मैं ऐड करता रहूँगा, बीच बीच में और ऐड करता रहूँगा। कुछ दिन के ब्रेक में लेता हूँ, 1 सप्ताह का ब्रेक, बाकी बाद यूट्यूब पे वीडियो आता रहेगा। यूट्यूब पे 2 तारीख कल से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा और इस जो कोर्स है, इस कोर्स में और वीडियो ऐड होता स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा क्या कि इस कोर्स को जितना जल्दी आप ले सकते हो, लेने के बाद आपको क्या होगा कि अगर इसमें मैं कोर्स को ऐड भी करता रहूँगा तो उसी प्राइस में आप क्या करोगे, वीडियो को एक्सेस कर पाओगे, देख पाओगे। लेकिन अगर जब वीडियो ऐड हो जाएगा, वीडियो मान लो कि अभी टोटल जितना भी अभी 43 वीडियो है, 43 वीडियो में मान लो कि मैं 15 वीडियो और ऐड कर दिया, तो वीडियो ऐड करूंगा तो उसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों बढ़ना स्टार्ट होगा? क्योंकि जो एप्लीकेशन पे स्टोरेज किया जाता है उसका चार्ज लगता है, ठीक है। तो अगर वहाँ से चार्ज लगेगा तो हमें भी चार्ज बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें रखने में, कंटेंट को रखने में चार्ज लगता है। तो इसीलिए हमें चार्ज को बढ़ाना पड़ जाएगा, जो भी प्राइस होगा वो प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी खरीदे हुए रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है पहले भी। और इसका वैलिडिटी कितना रहेगा? 1 साल तक इसका वैलिडिटी रहेगा। तो 1 साल तक में मैं जितना कंटेंट इसमें डालता रहूँगा, अब उतना ही पैसा में आप उसको पूरे साल तक एक्सेस कर पाओगे। जितना भी प्राइस है, जितना मैं बताऊँगा, जितना प्राइस रखा हूँ, उस प्राइस में आपको इतना सारा कंटेंट अभी फ़िलहाल मिल रहा है। बाकी बात ऐड होगा, वो ऑप्शनल है, वो मेरे तरफ से, वो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि इतना सारा टॉपिक आप इतना प्राइस में आपका कवर हो जाएगा। और बेनिफिट ये बता रहा हूँ कि आने वाला टाइम में इसमें मैं और ऐड करूँगा, तो वो उसका आपका प्लस पॉइंट हो गया। और जो नया बच्चा फिर से बाद में लेंगे तो उनके लिए वो प्राइस बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? चलिए आप मैं बताता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। क्लियर है? आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद एप्लीकेशन डायरेक्टली सर्च करना है ईजी ट्रिक्स। वो वाला ईजी नहीं, बस जो चैनल का नाम है वही लिखना है, ईजी ट्रिक्स, ठीक है। जो चैनल का नाम है वही नाम लिखना है, ईजी ट्रिक्स, ठीक है। ऐसा ईजी ट्रिक्स सेम नाम सर्च करना है। आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा, सेम नाम सर्च करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर वगैरह जो भी है वो करने आता है आपको, आप कर लोगे। उसके बाद आगे में क्या करना है, जाने के बाद स्टोर पे जाना है। कहाँ पे जाना है? स्टोर पे। नीचे आपको दिख रहा होगा स्टोर पे जाने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बाई का ऑप्शन होगा, वहाँ पे बाई करना होगा। और आपको जो प्राइस है, इसका मैंने टोटल जो प्राइस रखा है वो प्राइस रखा है 699। कितना रखा है? 699 1 साल का। बट इसमें 2 से 3 दिन तक, 4 तारीख तक इसमें डिस्काउंट मिलेगा 199 का। और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पे करना होगा, सिर्फ 500 रुपये। और इतना सारा कोर्स ये मैं सबसे कम करके बताया हूँ। जो मेरा एप्लीकेशन टीम है ये इससे कम कर ही नहीं रही थी, 699 से कम कर ही नहीं रही थी। बट ये मेरा पहला कोर्स है और मैं ज़्यादा वैसा दिमाग लगाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 199 माइनस करवा के 500 पे कवर कर दिया हूँ। और 500 पे ये सारा टॉपिक आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। ये चीज़ याद रखो। कभी कभी कोई लोग कहेंगे ना कि अरे 500 रुपये में तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको कितना याद रहता है वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट, वो बहुत बड़ा काम होता है ना। मान लो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन आपका दिमाग में कितना सारा चीज़ है, कौन कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और जो मैंने लिस्ट बताया क्या वो सारा इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप अपने आप डिसाइड कर लो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? और सारा चीज़ को मैं याद करवाया हूँ, वो गारंटी लेता हूँ कि आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। उसका मैं ये चार्ज ले रहा हूँ। और ये चार्ज को मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो, जब एप्लीकेशन में आप पेमेंट कर दोगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, इनवॉइस रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को देखोगे तो देखो ध्यान से उसमें क्या क्या आपको चार्जेस लगता है। देखिए ध्यान से मैं बताता हूँ। 13 रुपया क्या लगता है? ये 13 रुपया नेट का चार्ज लगता है। जीएसटी 18%, तो 500 का 18% लोगे तो 90 रुपया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 103 रुपया। 103 रुपया मान लो, 100 रुपया ही मानो इसको, 100 रुपया ही मानो, तो कितना हुआ? 400 रुपया। कितना हो गया? 400 रुपया। इस 400 रुपया में मेरा एप्लीकेशन का टीम है उसके पास चला जाएगा 40%, तो मेरा पास कितना परसेंट बचेगा? 60%।
कितना बचेगा 60%। 400 का 60% निकालोगे तो 240 रुपया आएगा। कितना आएगा 240 रुपया। कुल मिला के आपको दिख रहा है कि मैं 500 रुपया पे कर रहा हूँ, बट मेरा पास कितना आ रहा है 240 रुपया। आप खुद ही सोच के देख लो कि अगर मैं यूट्यूब पे इस वीडियो को पब्लिश करता हूँ और उसमें ऐड चला देता हूँ तो क्या 240 रुपया 43 वीडियो का नहीं आएगा एक साल में? आप खुद ही सोच लो, पूरे साल भर में 240 रुपया 43 वीडियो का नहीं आएगा, 240 क्या 240 का डबल आ जाएगा। बट आपको बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलेगा एप्लीकेशन पे? अब देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन पे ये मिलेगा कि आप उसको डाउनलोड कर लोगे, आपको दोबारा डेटा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे क्या होता है कि आप डाउनलोड करोगे तो 30 दिन के बाद फिर से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको ऐड मिलते रहेंगे, बहुत बार डिस्टर्ब भी होते रहोगे। इसमें कोई ऐड नहीं आएगा। दूसरा बात, उसमें ऑडियो भी सुन सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो और उसको एक्सेस भी कर सकते हो, बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हो। कभी भी आपको मान लो कि नेट मिल गया, वाईफाई मिल गया, तो फटाफट सारा वीडियो डाउनलोड कर लो, उसके बाद घर में देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी तरीके से सारा आपका नेट भी बचेगा। आप उस नेट को दूसरा कुछ में लगाओ या फिर नेट रिचार्ज ही मत करो अगर ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट आपको वहाँ मिलेगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये 699 और 199 माइनस हो रहा है, ये 4 दिन के बाद वापस से 699 ही हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है 699 रुपीज़ दिख रहा है, ये वापस से 4 दिन के बाद 699 रुपीज़ ही वापस हो जाएगा। 199 सिर्फ मैं पहला कोर्स था, इसीलिए मैं एप्लीकेशन टीम को बताकर 199 को डिस्काउंट करके 500 रुपये कर दिया। और 500 रुपये सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैंने 11 महीने तक आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया हूँ और यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट है कभी भी प्राइवेट नहीं होगा, वो हमेशा आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 तारीख से आपको वापस से यूट्यूब पे भी वीडियो मिलता रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा 1 सप्ताह के जस्ट बाद जो ये कोर्स है, इस कोर्स में भी बहुत सारे वीडियो आता रहेगा। वीडियो कौन कौन से इस कोर्स में आने वाला है बता देता हूँ मैं। खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है, टोटल मैं उसमें 30 से 35 खिलाड़ी को कवर करूँगा। नेशनल पार्क को कवर करूँगा। और जो टॉपिक है ट्रॉफी है उसको कवर करूँगा। और इस तरह का जो भी इम्पोर्टेंट और सारे टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है याद करने में, वो सारे टॉपिक को मैं इसमें इंसर्ट करता चला जाऊंगा। और ये मैक्सिमम आपका टोटल चला जाएगा 60 के आसपास वीडियो चला जाएगा। अभी आपको 43 वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन 1 साल के अंदर या 2 महीने 3 महीना के अंदर इसमें कितना चला जाएगा 60 वीडियो प्लस चला जाएगा। क्लियर है? तो आप उसके लिए परेशान ना हो कि क्या उसमें मिलेगा। आप फिर एक बार तो जुड़ के देखो, आपको देखो क्या क्या चीज़ें मैं वहाँ प्रोवाइड करूँगा। दूसरा बात, आपको मैं वहाँ PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। PDF इसलिए प्रोवाइड करूँगा, मैं PDF प्रोवाइड नहीं करता था क्योंकि मैं लिखने के लिए ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। PDF इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारा एग्जाम आ चुका है और चल रहा है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने क्या किया, सारे PDF को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जितना भी ये 43 वीडियोज़ है वो सारे का PDF प्रोवाइड करूँगा। और ओल्ड वीडियो जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है उसका भी PDF प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप एप्लीकेशन से जुड़ जाते हैं तो आपको जितना जल्दी जितना ईजी तरीके से मुझे करके देने में होगा उतना अच्छे तरीके से मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। हर एक चीज़ बहुत आसानी तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारा डिटेल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ और मैसेज करेंगे आप, कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है या जो भी मैसेज करना है, सिर्फ आपको मैसेज करना है। इसलिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर सिर्फ आपको मैसेज करना है। कॉल का रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको मैसेज ही करना है। क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास होता है तो मैं कॉल उठा नहीं सकता हूँ। मैं मैसेज का रिप्लाई दे दूँगा विदिन 12 घंटा या 24 घंटा के अंदर, मैक्सिमम 12 घंटा या 24 घंटा के अंदर आपको मैसेज का रिप्लाई मिल ही जाएगा। किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। तो वो नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो, उसमें सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर ये रहेगा 8371936600। ये मेरा पर्सनल नंबर है, बट इसमें कॉल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का भी अगर आपको ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का आपको ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होता है, पैसा फंस जाता है, तो पैसा वापस आपको मिल जाएगा। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं कि पैसा कट गया, मिल नहीं रहा है। देखो बीच में क्या होता है ना, हमारा बैंक और कंपनी के बीच में एक गेटवे होता है, ठीक है। गेटवे क्या करता है, पैसा को ट्रांसफ़र करता है आपसे और मेरा बैंक के बीच में क्या होता है, एक गेटवे होता है।
वो गेटवे क्या करता है, पैसा को ट्रांसफ़र करता है। अगर आपका पैसा कट गया है और कोर्स नहीं मिल पा रहा है तो वापस पैसा आपका बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने भी अभी अपना खुद का कोर्स लिया इसी से, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा था कि कोर्स हो पा रहा है कि नहीं, तो मैं कोर्स खरीद रहा था तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि नहीं खुल रहा है। बट 5 मिनट के बाद मुझे कन्फर्मेशन मिल गया कि आपने कोर्स खरीद लिया, और जितने भी कोर्स में लॉक लगे हुए थे वो अनलॉक हो गए, और सारे वीडियो को मैं एक्सेस अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आसानी तरीके से सारे चीज़ को कवर करना है। फिर भी अगर किसी भी तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो तभी आप इस पर क्या करोगे, मैसेज करने की कोशिश करोगे, मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा एज पॉसिबल। तो दोस्तों आई होप नया साल में नए तरीके से एंजॉय करते रहिए, खुशी मनाइए, फैमिली के साथ रहिए, और अपने अंदर कुछ आगे कुछ करने की ठान लीजिए कि हमें 2021 में कुछ नया करना है और कुछ नए बन के रहना है। इस तब जाके आप कर पाओगे, और हमेशा मोटिवेट रहो, और किसी के भी बारे में बुराई कभी भी मत सोचो लाइफ में, क्योंकि जो भी काम करता है वो बहुत प्रॉब्लम से करता है, ठीक है। मैं अपने बारे में कभी और वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है यार, सबके लाइफ में स्ट्रगलिंग है, आपके लाइफ में भी है, मेरे लाइफ में भी, हर एक आदमी की लाइफ में है। तो हर आदमी को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपका काम को मैं रिस्पेक्ट करूंगा, आप मेरा काम को रिस्पेक्ट करो, तभी एक चीज़ क्या होता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड हो पाता है और हम दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल आने के ज़्यादा चांस है। यूट्यूब पे भी वीडियो मिलता रहेगा और कोर्स में भी वीडियो ऐड मैं करता रहूँगा। जो कोर्स में वीडियो ऐड करूँगा उसके लिए आप मुझे कोई भी फोर्स नहीं करेंगे। जितना मैंने कंटेंट दिया है वो चीज़ आप आसानी से आप देखते रहें। बाकी बात मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, अभी बस इंतज़ार करो, मैं उसमें वीडियो ऐड करता रहूँगा, बहुत ही ज़्यादा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो कल मैं यूट्यूब में मिलता हूँ बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जो एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। उसी टॉपिक को मैं लेके वापस से आऊँगा उसमें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।